देखेंगे पाठ 4 पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, प्राकृतिक रूप से अधिकांश पदार्थ मिश्रण होते हैं। वायु विभिन्न गैस धूल के कणों का मिश्रण है। समुद्री जल, नदियों के जल, पत्थर, धूल आदि का मिश्रण है। दूध, जल, क्रीम और अन्य पदार्थों का मिश्रण है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकांश पदार्थ मिश्रण है। इसमें जो है जैसे में हम शुद्ध मिश्रण, अशुद्ध मिश्रण, मिश्रण से पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता और उनके तरीकों की चर्चा करेंगे। और इसमें पहले हम देखते हैं कि अगर वायु को देखें तो इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं और धूल के कण होते हैं। समुद्र के जल को देखें तो इसमें विभिन्न नदियों के जल होते हैं। पत्थर, धूल आदि का मिश्रण भी इसमें पाया जाता है। दूध को देखें तो ये भी जो है इसमें जल, क्रीम और अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। प्रकृति में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं अधिकांशतः वो मिश्रण होते हैं। अब शुद्ध पदार्थ हम देखेंगे क्या होता है। शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही पदार्थ होता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। शुद्ध पदार्थ वह होता है जिसमें सभी अणु एक दूसरे के समान होते हैं। तो ये क्या होता है शुद्ध पदार्थ, जिसमें खाली एक ही पदार्थ होता है, इसमें और कोई पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसके सारे अणु एक समान ही होंगे क्योंकि इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, कोई भी अन्य पदार्थ इसमें नहीं है। जैसे कि क्रिस्टल युक्त चीनी एक शुद्ध पदार्थ है। चीनी, क्रिस्टल युक्त चीनी, ये शुद्ध पदार्थ है। और दूसरा सोडियम क्लोराइड, तो फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड, ये भी एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, सभी तत्व तथा यौगिक शुद्ध होते हैं। सभी तत्व और यौगिक ये शुद्ध होते हैं। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के प्रवाह करने से जो है शुद्ध विद्युत प्रवाह करने से शुद्ध जल प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए शुद्ध पदार्थों की क्या मुख्य विशेषताएं हैं। शुद्ध पदार्थों की विशेषताएं, शुद्ध पदार्थ का निश्चित क्वथनांक और गलनांक होता है। जल के निर्माणक तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जल से प्रवाह के द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये दोनों तत्व शुद्ध होते हैं। प्रत्येक शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषताएं होती हैं, इनका अपना निश्चित गलनांक और क्वथनांक होता है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जल से विद्युत प्रवाह के द्वारा अगर जल में विद्युत प्रवाह किया जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग किए जा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के विद्युत प्रवाह से शुद्ध जल बनता है। शुद्ध जल को जो है ये इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। शुद्ध जल को से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है। अब देखेंगे इनकी विशेषताएं क्या होती है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड और गलनांक जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड
यदि इनमें कोई भी अशुद्धि पाई जाएगी तो क्वथनांक और गलनांक जो है ये बदल जाएंगे। ये जितने होते हैं उतने ना होकर ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये मान जो है परिवर्तित हो सकते हैं। तो जो शुद्ध पदार्थ हैं उनके क्वथनांक और गलनांक हमेशा निश्चित रहते हैं। सभी शुद्ध पदार्थों में समान अणु पाए जाते हैं। तत्व और यौगिक शुद्ध होते हैं क्योंकि तत्व सबसे सरल पदार्थ है। उन्हें किसी अन्य सरल पदार्थ में तत्वों को नहीं, जैसे कि हाइड्रोजन, तांबा, ऑक्सीजन, सोना, ये सब जो है इनको इससे छोटे या इससे अन्य पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है। ये शुद्ध पदार्थ होते हैं और सबसे सरल पदार्थ होते हैं। किन्हीं दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के रासायनिक संयोग से यौगिक बनते हैं, जैसे फिटकरी, कॉपर सल्फेट, ये सब क्या है? यौगिक है। सभी शुद्ध पदार्थ में समान अणु पाए जाते हैं। सभी शुद्ध पदार्थ में समान अणु होते हैं। तो इस तरह से तत्व, ये सबसे सरल पदार्थ है, इसको और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, ये भी शुद्ध होता है। और इसमें आ जाते हैं हाइड्रोजन, कॉपर, गोल्ड, ऑक्सीजन। और यौगिक जो है ये सब क्या है? ये सारे तत्व। तो तत्व और यौगिक दोनों ही शुद्ध होते हैं। ये भी शुद्ध होता है। इसमें आ जाता है कॉपर सल्फेट, फिटकरी, ये सारे शुद्ध होते हैं। अब तीसरा पॉइंट है कि जितने भी शुद्ध पदार्थ हैं इनका निश्चित रंग होता है, निश्चित स्वाद होता है, इनकी विलेयता, इनकी बनावट सब ये जो है एक निश्चित होती है। उदाहरण के लिए शुद्ध जो शहद होता है आसानी से जल में नहीं घुलता है, जबकि अशुद्ध शहद जो है ये आसानी से जल में घुल जाता है। शहद की भी एक पहचान हो गई, जो शुद्ध होता है वो आसानी से जल में नहीं घुलता है, जो अशुद्ध होता है वो आसानी से जल में घुल जाता है। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थों की क्या क्या विशेषता है? जल का क्वथनांक, इनके जो है क्वथनांक गलनांक निश्चित होते हैं। अगर कोई अशुद्धि इसमें पाई जाएगी तो इनके क्वथनांक और गलनांक में परिवर्तन आ जाएगा। दूसरी चीज, सभी शुद्ध पदार्थों के समान अणु होते हैं। इनमें जो है सारे अणु समान होते हैं। जैसे सारे तत्व जो होते हैं ये शुद्ध पदार्थ हैं क्योंकि इनको और अधिक सरल तत्वों में, सरल भागों में नहीं तोड़ सकते हैं। कौन कौन से तत्व हैं? हाइड्रोजन, कॉपर, सोना, गोल्ड, ऑक्सीजन, ये सब तत्व हैं। इसके अलावा यौगिक ये भी जो है शुद्ध होते हैं। ये जो है विभिन्न तत्वों के निश्चित रासायनिक संयोग से बनते हैं। और इसमें हो गया कॉपर सल्फेट और फिटकरी। अब देखिए मिश्रण क्या होता है। मिश्रण कहलाता है। ठीक है, इसे अशुद्ध पदार्थ भी कहते हैं और दूसरा नाम क्या हो गया? मिश्रण। एक मिश्रण में दो या दो से अधिक
पदार्थ मिले होते हैं जो रासायनिक रूप से संयोजित नहीं होते। मिश्रण में एक पदार्थ हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और इनका कोई भी निश्चित रासायनिक रूप से संयोजित नहीं होते हैं। जैसे चीन के विलयन में चीनी तथा जल का मिश्रण होता है। ठीक है, मिश्रण जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सममांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण और दूसरा क्या हो गया, विषमांगी। देखेंगे सममांगी मिश्रण क्या होता है। सममांगी मिश्रण के घटक नग्न आंखों से द्वारा देखे नहीं जा सकते और जैसे कि वायु में विभिन्न गैसें जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का सममांगी मिश्रण है। सिरका भी एसिटिक एसिड और जल का सममांगी मिश्रण है, जिसको कि हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। मिश्रण ऐसा बन जाता है कि इसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यह किस किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि वायु, उदाहरण इसकी होगी वायु। दूसरा उदाहरण हो गया इसका सिरका। वायु में गैसें होती है विभिन्न, इसको भी हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसी के अलावा जो एसिटिक एसिड है या सिरका, इसमें भी एसिटिक एसिड और जल पाया जाता है, इसको भी हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इनको हम नग्न आंखों से स्पष्ट देख सकते हैं। और जैसे कि इसमें मृदा, रेत, इसका उदाहरण क्या हो गया, मृदा, रेत, मिट्टी। ठीक है, अब इस तरह से मिश्रण जो मैंने बताया दो तरह के हो गए, एक हो गया सममांगी और एक हो गया विषमांगी। सममांगी मिश्रण को जो है इनके घटकों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसमें आ जाता है वायु और सिरका। विषमांगी मिश्रण में जो है इनके जो मिश्रण में जो मिला होता है उसको हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं, और इसमें आ जाते हैं धूल के कण, मृदा, मिट्टी, पौधे और जंतुओं के अवशेष, ये सब हमें नजर आते हैं और नग्न आंखों से उनको देख सकते हैं। अब मिश्रण के घटकों को अलग करने की आवश्यकता, मिश्रण के घटकों को अलग करने की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि पहला अनैच्छिक घटकों को हटाना। जब हम केला संतरा खाते हैं तो हम इसके छिलका उतारते हैं, इस प्रकार अनैच्छिक भागों को हटा देते हैं, तो फिर हम खाने योग्य भाग और न खाने योग्य भाग को अलग कर लेते हैं। कभी कभी चावल और दाल में छोटे छोटे कंकड़ उपस्थित होते हैं और इन्हें भी जो है इन कंकड़ों को हम चावल और दाल से हटाते हैं और फिर चावल और दाल को पकाते हैं। ठीक है, तो अनैच्छिक जो घटक है उनको हमें हटाना आवश्यक है। दूसरा है हानिकारक घटकों को हटाना। कभी कभी क्या होता है कि बहुत से हानिकारक घटक भी मिश्रण में मिले हुए होते हैं, जैसे पानी है, पानी में बैक्टीरिया मिले हुए हैं और भी अशुद्धियाँ हैं, तो इसके पानी अगर हम यूज करेंगे तो हमारे लिए हानिकारक है। तो पीने के लिए तो ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। समुद्री नमक, समुद्री जल से नमक को हटाकर पीने योग्य पानी बना सकते हैं और समुद्री जल भी हम नहीं पी सकते हैं। ठीक है, तो हानिकारक घटकों को भी हटाने के लिए हमें मिश्रण में पृथक, मिश्रण से घटक है उनको पृथक करना आवश्यक है।
उपयोगी घटकों को प्राप्त करने के लिए। कई बार क्या होता है, हमें उपयोगी घटक प्राप्त करना होता है, इसके लिए भी हम जो है क्या करते हैं, मिश्रण के घटकों को अलग करते हैं। पृथ्वी से प्राप्त किए गए अशोधित तेल विभिन्न घटकों जैसे पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस आदि का मिश्रण होता है। ये सभी घटक वाहन चलाने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। पदार्थ के शुद्ध नमूने को प्राप्त करने, किसी भी पदार्थ के शुद्ध नमूने को प्राप्त करने के लिए भी हमें पृथक्करण की आवश्यकता होती है। ठीक है, शुद्ध तांबे का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है, इसलिए पृथक्करण आवश्यक है। इसमें प्रश्न कर लेंगे, तत्व और यौगिक को परिभाषित करिए। की परिभाषा लिखो व उदाहरण दो। नंबर 2, जल का क्वथनांक व गलनांक लिखो। शुद्ध पदार्थ की क्या विशेषता है? शुद्ध पदार्थ की विशेषताएं लिखो। मिश्रण किसे कहते हैं? सममांगी व विषमांगी मिश्रण में अंतर लिखो। मिश्रण से घटकों को क्यों अलग करते हैं? ठीक है बेटा, होमवर्क आप लोग कर लेंगे। थैंक यू।